अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन तीन ऑपरेशंस परफॉर्म करके देख लिए। आज हम करेंगे डिवीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको हम क्या करेंगे, 2 + 6 एयोटा की फॉर्म में लिखेंगे। ओवर में आएगा 3 + 7 एयोटा, क्योंकि सेंटर में डिवीजन था तो हमने डिवीजन की फॉर्म में लिख लिया। जब भी हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उसकी बेसिक रीज़न एक ही होती है, और वो ये कि हमें उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। मतलब कि a + b एयोटा की सूरत में एक रियल पार्ट हो, एक ही इमेजिनरी पार्ट हो, ऐसी सूरत में लाना है। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर डिवीजन चल रही है। इसका मतलब ये है कि अभी तक ये रियल जो है कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बना। फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप डिवीजन परफॉर्म करते हो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर पे तो आप रैशनलाइज करते हो उसको किस तरह से। अगर सेंटर में प्लस है, अगर इमेजिनरी वैल्यू के साथ प्लस है तो आप उसको माइनस के साथ, मतलब कि 3 - 7 एयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी करवाते हो, 3 - 7 एयोटा के साथ उसको डिवाइड भी करवाते हो। इसको बोलते हैं रैशनलाइज करना। ये रूल है, जब भी आप डिवीजन करते हो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में तो आप रैशनलाइज करोगे किससे, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ। कॉन्जुगेट मतलब कि 3 + 7 एयोटा था, इधर जाके 3 - 7 एयोटा बन जाएगा। अब आपको सामने सामने मल्टीप्लिकेशन करनी है, मैं डायरेक्ट करवा रही हूँ। किस तरह से, 2 को आप 3 और 7 दोनों से मल्टीप्लाई करोगे, 2 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा। 2 - 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -14 और साथ में यही वाला एयोटा। उसके बाद क्या आएगा, +6 3 18 एयोटा। इसके अलावा 6 7 42 एयोटा, एयोटा एयोटा का स्क्वायर, और प्लस माइनस यहाँ पर आ जाएगा माइनस। ओवर में हमारे पास जो वैल्यू दी गई है इसको अगर आप गौर से देखो, ये फॉर्मूला बन रहा है a + b और a - b का। क्लास 9th में आपने चैप्टर नंबर 4 के अंदर इस फॉर्मूले को बहुत ज़्यादा यूज़ किया था। मतलब कि a + b एंड a - b = a² - b²। तो हम क्या करते हैं, ओवर में डिनोमिनेटर में अपना फॉर्मूला बंद कर लेते हैं। a² क्या है हमारे पास 3, इसका मतलब है 3 का स्क्वायर, माइनस b² माइनस, और b क्या है हमारे पास 7 एयोटा का स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो हम ऐसे कर लेते हैं ना कि अपने इमेजिनरी पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर है -14 + 18। सो जब आप -14 के अंदर +18 करोगे सिंपली क्या होगा, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगी और +4 एयोटा आ जाएगा। अगर डायरेक्टली नहीं कर सकते कैलकुलेटर पे कर लो, यहाँ पर आ गया +4 एयोटा। इन दोनों को सॉल्व करने के नतीजे में मैं इस माइनस के ऊपर भी ज़रा बार डाल दूँ ताकि आपको क्लियर रहे। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है -42 एयोटा स्क्वायर। जब आप क्या करोगे, -42 बाहर है, एयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो यहाँ पर आ जाएगा +42। मैं 2-4 स्टेप्स जो उनसे वो स्किप कर रही हूँ, इसकी रीज़न ये है कि अब आपको ऑपरेशंस अच्छे से आ जाने चाहिए। ठीक है, 3 3 9 आ जाएगा, -7 7 49 एंड एयोटा का स्क्वायर एज इट इज़। 7 7 49, एयोटा का स्क्वायर नीचे आ गया। अब एयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। सो मैं यहाँ पर लिखती हूँ 49 और एयोटा स्क्वायर की जगह -1। सो माइनस माइनस +49। सो हमारे पास आ जाएगा 9 + 49 ओवर में। सो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, ये है हमारे पास 6 जो कि एक रियल पार्ट है, और 42 ये भी एक रियल पार्ट है। जब मैं 6 + 42 करूँगी तो आ जाएगा 48 + 4 एयोटा। ओवर में आ जाएगा 9 + 49। किस तरह से आया ये मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। इस एयोटा स्क्वायर के -1 की वजह से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब मेरे पास क्या आ जाएगा, 48 + 4 एयोटा ओवर, जब हम 9 को 49 के अंदर ऐड करवाएंगे आंसर आ जाएगा 58। जब डिनोमिनेटर दो वैल्यूज़ का सेम आ जाए और वो दोनों वैल्यूज़ आपस में प्लस हो रही हों तो वो डिनोमिनेटर जो है वो पहली वैल्यू का भी है और दूसरी वैल्यू का भी है। मतलब कि ये डिनोमिनेटर जो है ये 48 के लिए भी होगा। सो हम लिख लेते हैं 48 ओवर 58। इसी तरह सेंटर में यही वाला प्लस आएगा 4 ओवर 58 और साथ में आ जाएगा एयोटा। अब जब हम कटिंग करेंगे तो सिंपली हम जानते हैं 2 के टेबल पे कटिंग होगी, 2 2 4 2 4 8। इसी तरह 2 2 4 2 9 18। 24 ओवर 29 आ गया। मजीद कटिंग नहीं हो सकती इसलिए रियल पार्ट क्या है, 24 ओवर 29। उसके बाद आ गया +2 2 4 2 2 4 1 कैरी गया, 2 9 18। क्या आ गया, 2 ओवर 29। सो यहाँ पर आ जाएगा 2 ओवर 29। मजीद कटिंग नहीं हो सकती इसलिए हमारे पास यही हमारा इमेजिनरी पार्ट है। इसको जब हम पेयर्स की फॉर्म में लिखेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, 24 ओवर 29, 2 ओवर 29।
क्लियर हो गया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में भी हमें क्या करना है, डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। होप सो कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हम किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। 5 आएगा, साथ में -4 आएगा, इसी तरह डिवाइड का साइन, फिर -3 आएगा और -8 आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम इसको सीधा करके लिख लेंगे। किस तरह से सीधा होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे 5 -4 एओटा, डिवीजन की वजह से ओवर का साइन, फिर -3 -8 एओटा। क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट कैसे आएगा, -3 -8 एओटा था तो कॉन्जुगेट होगा -3 + 8 एओटा। मैंने आपको बताया था एओटा वाली वैल्यू के साथ अगर माइनस है तो आप प्लस कर देते हो, प्लस है तो आप माइनस कर देते हो। -3 + 8 एओटा से आपने मल्टीप्लाई भी कर देना है और आपने डिवाइड भी कर देना है। अब सिंपली इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 -3 -15, उसके बाद 5 8 40 और 8 के साथ एओटा था इसलिए एओटा यहाँ पर भी आया। इसी तरह से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 3 12, 4 के साथ एओटा था इसलिए यहाँ पर एओटा लगाया। माइनस प्लस माइनस 4 8 32 एंड एओटा एओटा की पावर 2, मतलब के एओटा का स्क्वायर। उसके बाद ओवर में चलते हैं तो हम अच्छी तरह से जानते हैं ओवर में फॉर्मूला लगेगा यही वाला, a² - b²। a की वैल्यू -3 है, सो -3 का स्क्वायर -b² मतलब कि b की वैल्यू है 8 एओटा तो आ जाएगा 8 एओटा का स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब मुझे क्या करना है, इस एओटा स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर देना, बाकी सारी वैल्यूज मेरे पास सेम टू सेम आएंगी। 40 एओटा + 12 एओटा -32 एओटा स्क्वायर की जगह आ गया -1। ओवर में क्या आ जाएगा, 3 3 9। आपको बताया जब भी हमारी पावर एक इवन नंबर होती है तो पावर के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू भी है तो उसका नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद -8 8 64 एंड एओटा एओटा का स्क्वायर। सो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ एओटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हम इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को तो पहले सॉल्व कर देना, मतलब कि +40 और +12 जब आप करोगे आपके पास आ जाएगा +52 एओटा। 40 + 12 + 52 एओटा, माइनस माइनस करके यहाँ पर +32 आ जाएगा। ओवर में हमारे पास 9 है, -64 एओटा स्क्वायर की जगह वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक हो गया। अब रियल को रियल में हम सॉल्व करेंगे। -15 + 32, जब आप -15 + 32 करोगे तो आंसर आएगा 17। आप कैलकुलेटर पे इसको चेक भी कर सकते हो। उसके बाद आ जाएगा +52 एओटा, माइनस माइनस +9 + 64, सो यहाँ पर आ जाएगा 9 + 64। ये क्वेश्चन मैं कंप्लीट डिटेल के साथ करवा रही हूँ। पिछले क्वेश्चन में मैंने थोड़ी सी जो सी वो स्टेप स्किप किए थे। ये क्वेश्चन नेगेटिव वैल्यूज का था, इस वजह से मैंने सोचा कि मैं स्टेप स्किप ना करूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर आ जाएगा 17 + 52 एओटा और 9 को जब आप 64 में प्लस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 73। जब डिनोमिनेटर ऊपर वाली दोनों वैल्यूज के लिए कॉमन होता है, इसका मतलब यह है कि ये डिनोमिनेटर 17 के लिए भी है, मतलब कि 17/73, और यही डिनोमिनेटर आपका 52 के लिए भी है, मतलब कि 52/73 और साथ में ये वाला एओटा। इसको हम पेयर की फॉर्म में लिखेंगे तो बन जाएगा 17/73, 52/73। क्लियर हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। कोई प्रॉब्लम हो या कोई कंफ्यूजन कमेंट सेक्शन में लाजमी तौर पर पूछिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।